देख रहे हो ना विनोद, देवरानी जी फिर आ गई हैं अपने पति को लेके ज्ञान देने के लिए। इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, परिवार, खानदान, भैया जी के ये जो बड़े बड़े शब्द निकले रात को, भैया जी कुछ सवाल हम भी जरूर करेंगे आज आपसे और उम्मीद करते हैं कि आप उनका आंसर जरूर देंगे। साथ में बहुत अच्छा लगा कि भैया जी ने परमिशन दी है सबूत लगाने की, और साथ में अपने ऑफिशियल चैनल से ये अनाउंस किया है कि अगर कोई ये साबित कर दे कि मैंने मेरे फैमिली के खिलाफ साजिश की है या बदनाम करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए आग्रह किया था, तो उनका जूता मेरा सर। यानी भैया जी ऑफिशियली अपने चैनल से जूता खाने को तैयार हो गए हैं अगर कोई ये प्रूफ कर देगा तो। देवरानी की बात हो और जेठानी की चर्चा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है कौन है वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ 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 गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सो गाइज, रात में बहुत लेट नाइट निक्कू सुमित का एक वीडियो आया था, बहुत सारा बवाल चल रहा था। कल पूरे दिन कम्युनिटी छापी गई थी, निक्कू की साइड से भी 5, 6, 7 कम्युनिटी छापी गई थी। तो कामिनी जी के साइड से भी एक कम्युनिटी आई थी, उन्होंने रिएक्शन वालों से हेल्प मांगी थी या सपोर्ट मांगी थी या गुहार लगाई थी। बहुत सारा गेम चला था जिसको लेके निक्की सुमित की रात को लेट नाइट एक वीडियो आई थी, उस पर चर्चा करेंगे। मैं पूरी वीडियो का डिटेल्स या पूरी वीडियो पे चर्चा यहाँ बिल्कुल नहीं करूंगी, लेकिन कुछ सवाल जो मेरे उस वीडियो से निकले हैं मैं उन सवालों को यहाँ पे अपने वीडियो में जरूर रखूंगी। साथ में मेरी ऑडियंस ने कल जो मैंने वीडियो बनाया था कामिनी जी को लेके, उनकी कम्युनिटी को लेके, तो बहुत सारी ऑडियंस ने मुझसे कुछ सवाल किए थे, मैं उसका आंसर भी इसी वीडियो में जरूर दूंगी। सबसे पहले तो पूरे वीडियो पे मैं रिएक्ट इसलिए नहीं कर सकती या कोई भी रिएक्ट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ज़्यादातर उस वीडियो में प्राइवेट चैट या इंस्टा चैट की बात हुई थी कि उन लोगों ने आपस में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट किया था, वहाँ पे उनकी कुछ कन्वर्सेशन हुई थी, वहाँ पे ही उनका नोटिस का आदान प्रदान हुआ था। तो इसीलिए वो चीज़ें जब तक सोशल मीडिया पे ऑफिशियल आ नहीं जाती, हम लोग और आप लोग देख नहीं लेते, उस पर हम कुछ कमेंट भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उस वीडियो से कुछ सवाल जो निकले हैं उसमें सबसे पहला सवाल ये है कि सुमित भैया ने रिश्तों की बात करी, रिश्तों की मर्यादा की बात करी, इज्जत, परिवार, वो परिवार को कितनी वैल्यू देते हैं, ये हम सब ने देखे हैं। इवन इनके यहाँ पे दोनों भाई ही अपने परिवार को, अपनी बहनों को, अपने पेरेंट्स को कितनी इज्जत और कितनी वैल्यू देते हैं वो सबको पता है। लेकिन भैया को, जो सुमित भैया हैं, उनको पहली बार जब बुरा लगा, इनके घर में कोई मतलब इनके देवर हैं निक्की के, वो निक्की के सिर में ऑयल लगा रहे थे, तो किसी ने रिएक्शन बना दिया था कि ये मतलब कैसा रिश्ता है, अच्छा नहीं लग रहा था। तो भैया जी ने जाके उनको मैसेज किया कि आपने हम पे गलत रिएक्शन बनाया है, देवर भाभी का रिश्ता बहुत पाक होता है, मैं भी किसी का देवर हूँ, मेरे घर में भी बहुत देवर भाभी के रिश्ते हैं, देवर भाभी का रिश्ता माँ समान होता है, बहुत पाक होता है। ये भैया के अपने वीडियो में स्टेटमेंट थे। लेकिन इससे मेरा एक सवाल जरूर उठता है कि जब आपके और आपकी भाभी के ऊपर कमेंट आते हैं रिश्ते को लेके, या उनके चरित्र पे लांछन लगते हैं, या फिर आपके चरित्र पे लांछन लगते हैं, उनको लेके कहीं कमेंट आते हैं, तब आप उन कमेंट को रिएक्ट क्यों नहीं करते हैं, या आपने सही टाइम पे उस कमेंट को रिएक्ट क्यों नहीं किया। आपकी भाभी भी तो आपकी माँ समान है। आपसे इसीलिए ये उम्मीद ज़्यादा है क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्टिव इन चीज़ों को लेके सोशल मीडिया पे अपने घर में आप ही हो भैया जी, जो सबसे पहले एक्शन लेते हो। तो आपको अपनी भाभी के लिए नहीं, भाभी के लिए लेते या नहीं लेते वो मैटर नहीं करता, लेकिन उसमें आपका नाम लिया जा रहा था, आपके चरित्र पे भी उंगली उठाई जा रही थी कि वो आपके गले में पड़ रही थी। तो वहाँ पे आपको स्टैंड जरूर ले लेना चाहिए था। सबसे पहले आपको उठानी चाहिए थी आवाज़ अपने इस रिश्ते को लेके, पाक रिश्ते को लेके। हालांकि
दुनिया में कोई भी इन लोगों के, देखो जिस इंसान की गलत नजरें होती हैं, गलत रिश्ता होता है ना, वो सामने से दिख जाता है, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमारा रिश्ता कैसा है, वो दिख जाता है दुनिया को कि सामने वाले की इंटेंशन कैसी है, नजरें कैसी हैं। इनके घर में चाहे वो निक्की हो, चाहे वो कामिनी जी हो, चाहे वो अजीत भैया हो, चाहे वो सुमित भैया हो, और चाहे इनके बाकी के जो भी देवर इनके घर में आते हैं वो हों, ये बात पक्की है कि इनके रिश्ते में ना गंदगी वैसे वाली गंदगी नहीं है, गलत नजरों वाली गंदगी नहीं है। ये बस सेम एज के हैं, इनके यहाँ पे थोड़ा ओपन माहौल है, ये साथ में डांस करते हैं, मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, वैसे वाला है। हाँ, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं कि देवर भाभी का रिश्ता हो या देवरानी जेठानी का रिश्ता हो या कोई भी रिश्ता हो, लिमिट से ज्यादा मर्यादा क्रॉस करके भी मजाक नहीं करना चाहिए। और आपके घर में अगर इतना ओपन माहौल है तो उस मजाक को सोशल मीडिया पे बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। जैसे अभी कुछ क्लिप्स निक्की की सामने आई थी, जो वो नई बहू जो इनके घर में शामिल होने वाली है, जो अभी इंगेजमेंट हुई थी, उसको लेके स्टेज पे जो मजाक कर रही थी वो बिल्कुल भी जायज नहीं था, मतलब देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। तो उन चीजों का डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए। तो मेरा ये सवाल है सुमित भैया से कि आपने उस टाइम अपनी भाभी के लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया, वो भी तो देवर भाभी का रिश्ता था। सेकंड थिंग, निक्की ने अपने पति के लिए क्यों नहीं स्टैंड लिया, क्योंकि निक्की के पति पे इल्जाम लग रहा था उनकी जेठानी को लेके, तो वहां पे निक्की को भी स्टैंड लेना चाहिए। वो जेठानी के लिए स्टैंड नहीं होता, वो अपने पति पे स्टैंड होता कि कोई मेरे पति पे ये इल्जाम ना लगाए कि मेरे पति उसमें शामिल हैं, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे कमेंट करते हुए। तो वहां पे निक्की भी गलत थी, क्योंकि निक्की ने भी सिर्फ बैठ के देखा, उस कमेंट का मुद्दा नहीं बनाया। आपने पेरेंट्स के लिए आवाज उठाई, आपने बोला एक हारा हुआ बेटा आज कमेंट कर रहा है, गुहार लगा रहा है, बहुत अच्छी बात है। बहुत बार निक्की कमेंट को उठा उठा के कम्युनिटी लगाती है, तो वहां पे अपने पति के लिए इंसाफ क्यों नहीं मांगा था निक्की ने। और हाँ सुमित भैया जी, आपने एक और बात बोली अपने वीडियो में कि आपकी माता जी के लिए जब भी कोई कुछ बोलता है तो आपको बहुत दर्द होता है या बहुत दुख लगता है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न आप खुद हो उनको बुलवाने के लिए, उसके जिम्मेदार आप खुद हो। वो इसलिए आप दोनों भाई एक छत के नीचे रहते हो, आप दोनों देवरानी जेठानी एक छत के नीचे रहते हो। लोग आपकी माताजी को देखते हैं कि अगर एक बहू के साथ अलग व्यवहार हो रहा है, एक के साथ अलग हो रहा है, एक के साथ हंस खेल रहे हो, एक के साथ मुंह बना रहे हो, एक के वीडियोस में आ रहे हो, एक के में नहीं आ रहे हो, डेफिनेटली लोग आपकी माताजी पे, आपके पिताजी पे और आपकी ब्लॉगिंग पे उंगली उठाएंगे ही। अगर आप अलग अलग घर में रह रहे होते, अगर आप अलग अलग छत के नीचे रह रहे होते, कोई इस बात को पॉइंट आउट करता ही नहीं, क्योंकि सबको ये कॉमन सेंस होता कि ये लोग अलग अलग घर में रह रहे हैं तो माताजी दोनों के वीडियोस में आ ही नहीं सकती हैं। जब आप एक छत के नीचे रह रहे हो, एक के में हंस बोल के आ रहे हो, दूसरे के में मुंह बना के आ रहे हो, तो डेफिनेटली आपको आपकी ऑडियंस या सामने वाले की ऑडियंस आपको उंगली उठाएगी। और जब ऑडियंस उंगली उठाएगी तो डेफिनेटली रिएक्शन चैनल्स भी उस चीज पे बात जरूर करेंगे, क्योंकि एक तरीके से रिएक्शन चैनल्स पब्लिक के की हुई डिमांड पे ही बात करते हैं कि पब्लिक क्या बोल रही है, पब्लिक के ओपिनियंस क्या हैं, पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसी पे ही उनका वो बनता है रिएक्शंस वीडियो। जब आंटी जी दोनों के वीडियोस में हंस खेल के आती हैं, वो भी लोग अप्रिशिएट करते हैं, वो भी लोग देखते हैं कि हाँ आंटी जी का दोनों के साथ सेम व्यवहार हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हो इस चीज के लिए, क्योंकि आप लोग वैसे दिखाते हो चीजों को, तो इसके लिए आप किसी और को पॉइंट आउट नहीं कर सकते हो कि इसके लिए भी वो जिम्मेदार है। ये गलत है। साथ में जो भी लोग कल वाले वीडियो पे मुझसे ये सवाल कर रहे थे कि बात अब कामिनी जी के चरित्र की आती है, चरित्र से बड़ा कुछ नहीं होता है, इसीलिए कामिनी जी ने इंसाफ मांगा है, उन्होंने अपनी बात रखी है। बिल्कुल, ये मैंने उनके कम्युनिटी में भी कमेंट किया है, कोई भी जाके ये देख सकता है, मेरा वहां पे कमेंट पड़ा हुआ होगा कि अगर बात मान सम्मान पे आ गई है, अगर बात आपके चरित्र पे आ गई है तो आपको स्टैंड जरूर लेना चाहिए। लेकिन जब भी सबूत
स्टैंड लोगे आप सबूतों के साथ लेना, ऑडियंस को ऐसे ही कम्युनिटी लगा के गुमराह मत करना। ये वहां पे मेरा कमेंट अभी भी पड़ा हुआ है। अब मेरा सवाल कामिनी जी से भी ये है, या जो लोग भी मेरे क्वेश्चन कर रहे थे मुझे, मेरा उनको ये आंसर है, जिस चीज की बात हो रही है ये ऑलमोस्ट 1 या 1.5 महीने पहले की बात है, तो 1 या 1.5 महीने से इस चीज को छुपाया क्यों गया था? चरित्र एक ऐसा इंसान के पास चीज होता है, अगर वो आपके पास है, आपकी इज्जत आपके पास है, आपका मान सम्मान आपके पास है, तो आपके पास सब कुछ है। अगर वही नहीं है, कोई उसको धूमिल कर देगा तो आपका बहुत कुछ नहीं सब कुछ चला जाएगा जो आपने कमाया हुआ है। तो किस चीज का वेट हो रहा था 1-1.5 महीने तक? आपको तभी आवाज उठानी चाहिए थी। शादी हो, घर में फंक्शन हो, कोई भी रीजन क्यों ना हो, क्या चरित्र से बड़ा कुछ भी था? अगर आपको इतना बुरा लगा था, जो कि बुरा लगने वाला था, बुरा लगना चाहिए था, लेकिन उसके लिए आवाज भी तुरंत उठानी चाहिए थी, बिल्कुल तुरंत उठानी चाहिए थी। जैसे अभी कामिनी जी की भाभी ने रिएक्ट किया, उसका टाइमिंग बहुत गलत था। मैंने अपने 2-3 वीडियो जो भी बनाए थे, मैंने यही बोला था कि पूजा ने टाइमिंग बहुत गलत चुनी। उन्होंने जल्दी रिएक्ट कर दिया, चीजों को प्रोसेस नहीं किया, टाइम नहीं लिया, खुद ही बवंडर मचा दिया, खुद ही चुप हो गई और फिर खुद ही चीजें सॉल्व हो गई। और वही पूजा है जो अपनी नंदों का बाहें फैला के स्वागत कर रही हैं अपने घर में। लेकिन उनको चीजों को प्रोसेस करना चाहिए था, थोड़ी शांति रखनी चाहिए थी, थोड़ा देखना चाहिए था माहौल, तब आना चाहिए था, तब रील बनाने चाहिए थे, तब वीडियो लेके आना चाहिए था। सेम मैं कामिनी जी के लिए मैंने कल भी ये बोला था और आज एक बार फिर ये बोलती हूँ कि कामिनी जी ने जो टाइमिंग चुना है ना, वो बहुत गलत चुना है। या तो पहले चुनना चाहिए था, या अभी और 2-4-6 दिन वेट करना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, जैसे ही देवरानी किसी चीज के लिए कम्युनिटी लगाती है या आती है, तुरंत जेठानी के यहाँ से भी कोई ना कोई चीज उठ जाती है, या मुद्दा उठ जाता है, या कम्युनिटी लग जाती है। वो ऑडियंस में, चाहे ये कुछ लोग माने या ना माने, जो लोग बहुत अंधभक्त करते होंगे वो नहीं मानेंगे, लेकिन जो लोग न्यूट्रल होकर दूर से देखते होंगे उनको ये चीजें जरूर समझ में आएंगी। उनको ये लगता है कि ये प्लान्ड करके चीजें करी जा रही हैं, कि चलो फ्री टाइम हो गया, अब कुछ नहीं है तो चलो इन चीजों का मुद्दा बनाते हैं। पहले देवरानी रिएक्ट करेगी सोशल मीडिया पे, उसके बाद ही जेठानी रिएक्ट करेगी। जेठानी बिना देवरानी के पहले अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं ली? मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है, वो आज भी है मेरे लिए, क्योंकि बात चरित्र पे आई थी। उसके लिए किसी भी दिन के लिए, या दिवाली है या होली है या हमारे यहाँ पे घर में शादी है, उन चीजों के लिए नहीं रुकना चाहिए था। जो आवाज आपने आज उठाई थी वो आपको 1 महीने पहले जरूर उठानी चाहिए थी। और अभी भी हमने सिर्फ एक कमेंट देखा है, जिस कमेंट की चर्चा हो रही है, जहाँ पे देवर भाभी के लिए चीजें लिखी गई हैं और उस कमेंट को अप्रिशिएट किया गया है। हमने सिर्फ एक कमेंट देखा है, हो सकता है और भी बहुत सारी चीजें हों जिन्होंने कामिनी जी ने अपनी कम्युनिटी में बात भी की है कि उनके पास सबूत हैं। आओ तो सबूत लेके आओ ऑडियंस के सामने। सिर्फ कम्युनिटी लगा के कि चीजें शांत हो गई या बहुत ज्यादा बवंडर मच गया, इस वजह से पीछे मत हट जाओ। ये कहीं ना कहीं ऐसे होता है कि आप ऑडियंस के साथ खेल रहे हो, और ये बहुत बार हुआ है कि 2-4 दिन बवंडर मचाएंगे फिर पीछे हट जाएंगे, फिर 2-4 दिन मचाएंगे फिर पीछे हट जाएंगे। 2-4 दिन ऐसे लगेगा कि ये लोग जानी दुश्मन है, एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखेंगे आने वाले फ्यूचर में, इतनी एक दूसरे से नफरत करते हैं। लेकिन 4 दिन बाद वही देवरानी जेठानी हुल्लाला 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 ये वाले गानों पे डांस करती हुई नजर आएंगी साथ में। उनको देख तो कहीं ना कहीं पब्लिक में आप लोग भी कंफ्यूजन पैदा कर रहे हो कि आप लोग चाहते क्या हो, आपको क्या चाहिए ऑडियंस से। साथ में मैंने कल अपने वीडियो में एक चीज बोली थी कि सुमित भैया ने किसी खोपचे में जाके ये मैसेज किया था कहीं पे कि अगर कोई ये साबित कर दे कि मैं अपने फैमिली के अगेंस्ट वीडियोस बनवाने की बात करता हूँ या किसी को भड़काता हूँ तो उनका जूता होगा और मेरा सर होगा। तो उन्होंने अपने वीडियो में मेरा नाम लेके ये मेंशन किया है कि हमने आपकी वीडियो देखी और हम ये परमिशन देते हैं कि अगर मैंने इस मनसा से किसी को बात की है या मैसेज किया है, अगर कोई प्रूफ लगा दे, इस चीज को प्रूफ कर दे सोशल मीडिया पे, तो उनका जूता और मेरा सर। ये उन्होंने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट अपने चैनल से दी है। क्योंकि मैंने ये वाली बात इसलिए बोली थी कि आप कहीं भी जाके मैसेज करोगे उस चीज की उतनी
उतनी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि एक इंसान सब जगह नजर नहीं रख सकता है। आपके ऑफिशियल चैनल से दिए हुए स्टेटमेंट ही मान्य होंगे। तो उन्होंने अपने चैनल से फाइनली ये परमिशन दी है। अब हम लोग भी इंतजार करेंगे, हम लोग जरूर देखना चाहेंगे कि इनके चेहरे पे कितने नकाब हैं और ये लोग कितना झूठ बोल रहे हैं और किस हद तक झूठ बोल रहे हैं। और साथ में ये बात भी इन्होंने अपने वीडियो में क्लियर करी कि इन्होंने लीगल नोटिस भेजा था 1-2 लोगों को। तो फिर शायद वो वाली बात भी सच्ची थी जो कामिनी जी पे ये इल्जाम लगा था। कामिनी जी पे भी ये इल्जाम लगा था कि उन्होंने भी किसी को नोटिस भेजा था। तो हो सकता है वो वाली बात भी एकदम सच हो। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आता कि ये परमिशन देने में इतना टाइम क्यों लगाते हैं। मतलब अभी भी ये भी परमिशन मांग रहे हैं किसी चैनल से कि आप परमिशन दो, हम उस लीगल नोटिस की कॉपी लगा देंगे। ये भी परमिशन मांग रहे हैं किसी चैनल से कि आप उनसे परमिशन लो, हम सारी चैट्स लगा देंगे। तो ये मतलब क्या हो रहा है समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन सिर्फ इस वीडियो के बिहाफ पे या 1 घंटे के इस एपिसोड के बिहाफ पे ये नहीं बोल सकते कि इनकी बातें पूरी सच्ची और सामने वाला पूरा झूठा, या सामने वाला पूरा सच्चा या ये पूरे झूठे। बातें क्लियर तभी होंगी जब दूसरा पक्ष भी सामने आएगा, दूसरा पक्ष भी अपनी बातें रखेगा, अपने सबूत रखेगा, तभी चीजें क्लियर होंगी। तभी ऑडियंस को ये समझ में आएगा कि कौन कितने पानी में है और किस इनके चेहरे पे कितने नकाब हैं। बट यस, मैं एक बार फिर ये स्टेटमेंट दूंगी, मैं इनको 6 महीने से, जब से इनके घर में भागवत हुआ है तब से ही क्लोजली फॉलो कर रही हूँ। ये मुझे एक पैटर्न लगता है कि जब इनके पास फ्री टाइम होता है तभी ये सोशल मीडिया पे इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं। चाहे वो कम्युनिटी लगाना हो, चाहे किसी के खिलाफ बोलना हो, चाहे किसी को टारगेट करना हो, किसी को टॉन्ट मारना हो, किसी को जवाब देना हो, चाहे वो देवरानी हो, चाहे वो जेठानी हो। जब इनके घर में चीजें हो रही होती हैं, जब ये बिजी होते हैं अपने डांस में, वीडियोज में, फैमिलीज में, फंक्शंस में, तब इनकी साइड कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो जाए ये जवाब देने नहीं आते हैं। चाहे ऑडियंस इनसे जवाब मांग मांग के पागल क्यों ना हो जाए, लेकिन इनकी साइड से कोई जवाब नहीं आता है। ये तभी आते हैं जब इनकी मर्जी होती है और जब एकदम ये फ्री होते हैं, तब ये सोशल मीडिया पे भसड़ मचाने आते हैं। और ये बात जग जाहिर है, स्टैंड हमेशा सही टाइम पे ले लेना चाहिए। बाद में लिए हुए स्टैंड की उतनी वैल्यू नहीं रहती है जितनी सही टाइम पे लिए हुए स्टैंड की रहती है। और अगर बाकी के रिश्ते आपके समान हैं, आप अपनी बीवी के लिए स्टैंड ले रहे हो, भांजी के लिए ले रहे हो, बेटी के लिए ले रहे हो, घर में माँ बाप के लिए ले रहे हो, तो आपकी भाभी और भाई भी उसी घर का हिस्सा है। आप उनके ब्लॉगिंग पे स्टैंड मत लीजिए, बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्रिएटर हैं। उन पे आपका स्टैंड लेना बनता भी नहीं है, क्योंकि उनके पास पूरी ऑडियंस है, वो भी अच्छी खासी ब्लॉगर हैं, बड़ी क्रिएटर हैं। लेकिन आपको वहां पे स्टैंड जरूर लेना चाहिए जहां पे उनकी बातों में आपको शामिल किया जा रहा हो, आपके भी चरित्र की बात की जा रही हो, वहां पे आपको जरूर स्टैंड ले लेना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं आप भी यहाँ पे चूक गए या देरी कर गए। जब आपकी बीवी को लेके, उनके देवर को लेके सवाल उठे तो आपने स्टैंड लिया, क्योंकि आपकी बीवी को लेके, देवर को लेके बात हो रही थी। लेकिन जब आपके खुद की भाभी को लेके और आपको खुद को लेके बात हो रही थी, तब आपने स्टैंड नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं ये भी दोगलापन ही नजर आता है। सो गाइज, यही था मेरा, जो मैंने वीडियोस देखे और मुझे जो ज़्यादा बड़े पॉइंट्स लगे मैं उन्हीं पे रिएक्ट कर रही हूँ। मुझे ये सवाल पूछने थे और बाकी का देखते हैं आगे क्या होता है, क्या सबूत आते हैं, क्या चैट्स निकल के आती हैं, क्या लोग लगाते हैं जिन पे इल्ज़ाम लगे हैं। चीज़ें तभी क्लियर होंगी जब सबूत आएंगे, जब चैट्स आएंगी, हम अपनी आंखों से देखेंगे, तभी हमको किसी का भी चेहरा नजर आएगा कि कौन किस हद तक झूठ बोल सकता है, कौन किस हद तक मुखौटा ओढ़े हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक करते हैं इंतजार। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने सवाल आप कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ सकते हैं। बाय बाय।